अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन दिनों हर घर का हर बच्चा, चाहे वो छोटा बच्चा हो, छोटी क्लासेस में जाता हो या हायर क्लासेस में जाता हो, हर बच्चा खुश है। बहुत ही वो अपने आप को सुकून महसूस कर रहा है, क्योंकि स्कूल का बर्डन उस पर नहीं है। ठीक है। और हक भी है भाई। 7-8 महीना जो कंसिस्टेंटली उन लोगों ने पढ़ा है ना, अब उनके लिए थोड़ा राहत और सुकून और स्ट्रेसलेस होना उनका हक है। लेकिन इस चक्कर में इतने आज़ाद ना हो जाएं कि हाथ से निकल जाएं, ख़राब हो जाएं, बिगड़ जाएं। तो यहाँ पर मैं चंद बातें जो आपके दिलों को टच करेंगी और कुछ और रेमेडीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो आपको घरों के अंदर बच्चों के लिए वो अंजाम देने के लिए फ़ायदेमंद होंगी। पहली बात तो हमें ये समझना है कि जो छुट्टियाँ, इसको एक्सेप्टेंसी कैसी मिली, लोगों ने इसको कबूल किया, सोशली ये जो है एक्सेप्टेड है कि भाई छुट्टियाँ होनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि ये इंसानियत की ज़रूरत है, ह्यूमन नेचर की ज़रूरत है ये। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल आज भी है और सब लोग उसको पसंद करते हैं, ताकि बच्चे आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सोचें, आज़ाद रहें, जहनी दबाव में न रहें, अपने आप को एक्सप्लोर करें और जो रूटीन की जो लाइफ से बाहर आए। सुबह उठना है टाइम पर, फिर खाना है, जल्दी जल्दी अपने आप को तैयार करना है। एक एक मिशनरी लाइफ, एक रोबोट की लाइफ से बाहर आए। पढ़ना है, फला पीरियड्स हैं, फिर वापस आना है, फिर ट्यूशन जाना है, फिर या तो जो है फिर कुरान पढ़ने के लिए अलग से जाना है, जो इस्लामिक स्कूल वाले नहीं हैं। ये सारा उनका जो है ना एक एक जो है जिम्मेदारियों से भरी हुई ज़िंदगी होती है। कभी कभार जहन में आता है कि यार इनकी उम्र के लिए ये बर्डन मुश्किल है, इस पर कभी और बात होगी। छुट्टियों का मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि भाई इसके अंदर जो मन में आया करो, इतने आज़ाद पंछी बन जाओ कि भाई हुदूद से बाहर निकल जाओ, वापस अपने घोंसले में आना मुश्किल हो जाए, है ना। ऐसा देखा भी जाता है। कुछ घरों में माएँ और उनके फादर्स इतनी आज़ादी दे देते हैं, इतना लाड करते हैं, इतना कंफर्ट जोन में रखते हैं, इनका लाइफस्टाइल ही बिगड़ जाता है, एक ढंग और रूप ही नहीं रहता। इवन मैं अगर आसान अल्फाज में बोलूँ, बच्चे ख़राब हो जाते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। और कुछ लोग इतना बोरिंग उनकी ज़िंदगी में छुट्टियों में भी रखते हैं, तो बच्चे जो है स्कूल को मिस करते हैं। यार ये छुट्टियां क्यों मिली हैं, मैं तो स्कूल में खुश था या खुश थी। ये दोनों तरह के पेरेंट्स अक्सर पाए जाते हैं। और एक बात, ये अगर मैं कहूँ डायरेक्टली, इस बात को जान लो, भले से आपको मालूम है, लेकिन मैं थोड़ा सा पिंच करके बोलना चाहता हूँ। छुट्टियाँ बिगड़ने के लिए नहीं होती, बच्चों को ख़राब करने या होने के लिए नहीं होती। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये मेरा मुशाहिदा है। मैं एक स्कूल चलाता हूँ, मैं काउंसलिंग करता हूँ, मेरे प्रोग्राम्स होते हैं, ओरिएंटेशन। मेरा मुशाहिदा है ये। हाँ, मैं खुद इसका विटनेस हूँ। कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर हमारे बच्चे छुट्टियों में बिगड़ रहे हैं। ठीक है। मैं, अगर मेरा बस चले ना, है ना, तो मैं तो ऐसा करूँगा कि भाई सारे साल में 4 दिन की पढ़ाई हो, 3 दिन छुट्टियाँ करें। और ये जो 2 महीने की, 2.5 महीने की जो छुट्टियाँ जो देती हैं स्कूल वाले, जो देते हैं ना, ये इतनी लंबी ना करें। ये सिर्फ 15-20 दिन या हार्डली 1 महीने ही करें, है ना। इंशाअल्लाह कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं आने वाले दिनों में। मैं चंद चीज़ें आपसे मैं ये यानी कि मुशारका करूँगा, मैं आपसे बांटूँगा, जिसमें आपको थोड़ा सा ताउन मिलेगा कि भाई हम क्या कर सकते हैं। कभी कभी मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूँ कि बच्चे छुट्टियों में इतने गलत चीज़ों के एडिक्ट हो जाते हैं, जब स्कूल जब आते हैं ना, तो उनकी वापसी के लिए हफ्ते नहीं महीनों लग जाते हैं। क्यों? 2 महीने में उनकी नसों की और दिमाग की और उनकी जो हैबिट्स ऐसी वायरिंग हो चुकी है, उनकी नसों की, हाँ, उनकी नर्व्स की, वो एडिक्ट हो चुके हैं अपनी एक लाइफ के लिए, अपने रूटीन, और उनका बदन उसके लिए यूज्ड हो चुका है। अरे बाद में क्लासरूम में आकर क्या क्या टीचर पढ़ा रही है, क्या डिसिप्लिन है, कैसे हमको पहले दिन से फॉलो अप करना है ताकि एग्ज़ाम्स के दिनों में तकलीफ़ ना हो। क्यों? 2 महीने की ज़िंदगी ने उनको कहीं दूर ले जाके छोड़ दिया। तो ये
क्या हम कर सकते हैं जिसके ज़रिए से बच्चे छुट्टियों में बने, संवरें, इंटेलेक्चुअल बने, ताज़ा तर होकर वापस स्कूल को वापस आए? तो यहाँ पर वो चीज़ें मैं बताता हूँ जो आम तौर पर गलतियाँ माँ बाप से या घर के गार्जियन से होती हैं। वो गलतियों से अगर बचेंगे तो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह एज ए नटशेल बहुत अच्छे हैं, सब बच्चे अच्छे हैं। लेकिन कभी कहीं ऐसा होता है कि हमारी क्या बोलते हैं, गलतियों से बच्चे ख़राब होते हैं। पहली बात तो बच्चों के अखलाक और कैरेक्टर्स, मिसाल के तौर पे ज़बान, यानी उनके लैंग्वेज, ज़बान से निकलने वाले गुस्से और खुशियों में निकलने वाले अल्फाज, उसके ऊपर जहन देना छुट्टियों में बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज के अंदर जो प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, जो उर्दू बात करते हैं थोड़ा ढंग की उर्दू बात करें, है ना। इतनी कच्ची बात करते हैं जैसा कि अनपढ़ और गंवार और मार्केट में जो जो बात करते हैं, ऐसी बातें भी घर में बरता जाता है, बोला जाता है, सुनाया जाता है और बच्चों की ज़बान पे वही चढ़ जाता है। एक महज़ब, एक सिविलाइज्ड लैंग्वेज, गालियाँ बिल्कुल ना हो, तंग बातें, क्रिटिक और टिंगलिंग, ये सारी चीज़ें तो बच्चों के दूर दूर तक चले जाएं, करीब तक ना आए। इस बात का बहुत ख्याल रखो। लैंग्वेज में जो एक तहजीब होती है ना, हमारी बच्चों की छुट्टियों में वो या तो ख़राब ज़बान आ जाती है या तो इनकी अच्छी जो ज़बान जो बनी थी ना वो जो है चली जाती है। मैं कभी कभी कहता हूँ यार 8 महीने में बच्चे बनते हैं स्कूलों में, 2 महीने में 3 महीने में ख़राब हो जाते हैं, 10 महीने में बनते हैं, मतलब एकेडमिक के जो भी होते हैं 2 महीने में ख़राब हो जाते हैं। और ये बात मैं भाई कोई जज्बात में नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत है। देखिए अपने बच्चों के ऊपर मेरी बात को थोड़ा सा अप्लाई करके देखिए आप, है ना। बहुत ज़रूरी है बच्चों के ताल्लुकात और उनके रिलेशनशिप छुट्टियों में जिन बच्चों के साथ होते हैं वो कैसे हैं, चाहे उनका कज़िन हो, चाहे उनके चाचा का बेटा हो, ताया का बेटा हो, खाला का बेटा हो, कोई भी किसी का बच्चा हो, दोस्तियां जो करते हैं ना, पड़ोस का हो, अपने सेम स्कूल का हो या दूसरे स्कूल का हो, यहाँ पे अखलाक बदलते हैं। ये तो साल के दूसरे साल भी होते हैं लेकिन पेरेंट्स समझते नहीं, ब्लेमिंग सीधे जो है क्या करते हैं स्कूलों पे दे मारते हैं, बहुत आसान होता है। ओके, लेकिन घरों में जो छुट्टियों में जहाँ पर बच्चे दूसरों के साथ मिंगल होकर बहुत ही अपनी एक अलग ज़िंदगी, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं होता है, कोई 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 जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे दिन की नहीं होती है, और इस तरीके से गलतियों में निकल जाते हैं मेरे भाइयों। मैं ऐसे ऐसे वाक़यात आपको बता सकता हूँ, सुभान अल्लाह। यानी कि वो दोस्ती करने वाला बच्चा भी मासूम है, छोटी उम्र का है, और जिस लड़के से या जिस अपने फ्रेंड से उस आदत को जो उसने सीखा जो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं आपको बोल ही देता हूँ, ये बातें छुपाने से नुकसान ज़्यादा है, ये अगर बोलूँगा तो इसका फ़ायदा ज़्यादा है, क्योंकि वो बच्चे जब देख रहे हैं तो मेरे बोलने में क्या कबाहत है। पोर्नोग्राफी, छोटे छोटे बच्चे छुट्टियों में दूसरों के साथ बैठे उठे जो है देखते हैं या सुनते हैं, या कभी उनकी आँखों में या कानों में वो बातें पड़ जाती हैं और उनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। आपके घर में नहीं देखते, आप नहीं दिखाते, लेकिन दोस्त का दोस्त वो जो होता है ना, डिक करते हैं, चले जाते हैं। मैं इशारे दे रहा हूँ आपको, इशारा अक्लमंदों के लिए काफ़ी है। फ़ोन का एडिक्शन से आपको बचाना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पे फ़ोन हर बच्चे के हाथ में, छुट्टियों में फ़ोन, बेटा मैं छुट्टियों में आपको तुझे फ़ोन दे दूँगी, पढ़ाई में नहीं, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लो फ़ोन दे दूँगी। फ़ोन जो है ना, आपकी चाहत, आपका पसंद, आप कल क्या करने वाले हैं, फ़ोन आजकल इतने डेवलप हो चुके हैं कि आपकी सारे हॉबीज़ को फ़ोन जो है रीड करता है। इसको कभी आप स्पेशलिस्ट से समझ लो, है ना। तो आपका बच्चा जो जो ब्राउज़ कर रहा है ना, तो वो पॉपिंग हो जाती है, वो वहाँ पर उसको और भी गंदे गंदे ख़राब जो है साइट के तरफ या वीडियोस के तरफ लेके जाते हैं। फ़ोन रिस्ट्रिक्टेड, पहले बात तो बिल्कुल नहीं देना है या बिल्कुल उनके सामने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर देना भी है मेरे भाइयों, बहुत ही कंडीशनल हालत में देना है, बड़ी निगरानी के साथ देना है, महदूद वक्त के लिए देना है, वरना तुम खून के आंसू भी जब रोओगे ना, कुछ काम नहीं आएगा। फूड में डिसिप्लिन इतनी हो जाती है कि फूड में सुभान अल्लाह, यानी कि जंक फूड और टाइम पे नहीं खाते बच्चे छुट्टियों में। 12 बजे नाश्ता हो जाता है, 4 बजे खाना हो जाता है, रात का खाना आना जो है पता नहीं 12-1 बजे हो जाता है, सुबह में
बहुत देर से उठते हैं। नमाजों की हालतें पूछिए मत, नमाजों की हालतें पूछिए मत। अच्छे अच्छे घरों की बात मैं कर, नमाजियों वाले घरों की मैं बात ही कर रहा हूँ। जंक फूड और गलत फूड और टाइम में खाने के मामले में टाइम को डिसिप्लिन और पाबंदी से नहीं खाना पीना, ये बच्चों की जो है ना खराबी का सबब बनता है। अलगर्ज मैं ये बोलता हूँ कि भाई बिगड़ने के रास्ते और भी 50 जिक्र किए जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको हिंट दिया कि कहाँ कहाँ मेरे बच्चे और आपके बच्चे बिगड़ सकते हैं। गुजारिश ये है कि बच्चों के ऊपर निगरानी, सर्विलियंस बहुत ज़रूरी है, और उनका जो लाइफ स्टाइल है ना उसको अच्छा करो। बाकी दिनों में अच्छा नहीं होता, बच्चे कम नींद लेते हैं तो उनको अच्छी नींद दो, जल्दी सुलाओ, फजर के बाद नमाज़ पढ़ा के सुला दो, चलेगा। लेकिन एक टाइम रखो, ऐसा नहीं कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से उठें, ब्रश लेट से करें, हाँ खाना मर्ज़ी में आया तो करें, नहीं तो ना करें। ये जो लाइफ स्टाइल जो ख़राब हो जाता है ना, मैं इसीलिए वापस उस पर फोकस करता हूँ। 2 महीने में बच्चे इतने बिगड़ जाते हैं कि जब स्कूल जब आते हैं ना तो वो दिल से पसंद नहीं करते स्कूल को। स्कूल के अंदर उनको फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाता है, एक तंगी पैदा हो जाती है, वो टीचर से तंगी, सब्जेक्ट से तंगी। फिर हम बोलते हैं ना बच्चे को मैथ्स नहीं आता, हिंदी नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, बच्चे का अरे भाई 2 महीना एक ऐसे वर्कशॉप में रह के आया है जहाँ पर बिगाड़ा गया है उसको। फिर कैसे 2 महीने के बाद उससे आप एकदम से यार डिसिप्लिन और फोकस और इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड स्किल्स आप उससे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? गलत है। तो मैं और चंद चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ जो हम क्या कर सकते हैं। पहली बात तो है कि बच्चों को खुश रखो। फ़न और एंटरटेनमेंट उनकी बुनियादी ज़रूरत है। रूटीन की ज़िंदगी, रूटीन की बातें, रूटीन का अंदाज नहीं, फ़न और एंटरटेनमेंट हो सकता है। उनके साथ सफ़र करो, एक्सप्लोर करो, बागीचों में, बागों में, किसी अच्छी जगह पर फैमिली के साथ जाओ। हेल्दी टाइम हेल्दी टाइम स्पेंड करो। और सफ़र से में जो फ़ायदे होते हैं, जो इंटरेक्शन होता है, वो किसी दूसरी चीज़ में नहीं होती। नंबर 3, बच्चों को ना रीडिंग की आदत डाल दो, राइटिंग की आदत डाल दो। रीडिंग स्पेशली में रीडिंग, बुक रीडिंग, कहानियों की किताबें ला के दे दो, स्टोरी की किताबें ला के दे दो, कुरान का ट्रांसलेशन, नबियों के किस्से, सहाबा के कुछ भी अगर आपके पास नहीं है तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन बच्चों के लिए बनाए गए हुए इस्लामिक स्टडीज़ और एथिकल स्टडीज़ और उनके इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए 10 किताबें अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिज़ाइन किया मेरे स्कूल में। मैं आपको भेज दूंगा, अगर पैसा भी अगर नहीं दे सकते तो मैं बिइज़्निल्लाह ताला फ्री भेजूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, रीडिंग स्किल जो आप डेवलप कर सकते हैं ना, रीडिंग स्किल जिससे उनका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है, स्पेलिंग प्रोफिशिएंसी होती है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो उनका अच्छा होता है। लैंग्वेज सुभान अल्लाह, लैंग्वेज से बढ़ के टूल कुछ भी नहीं। अगर बच्चा आपका लैंग्वेज में अगर पक्का है ना, साइंस और मैथ्स में कमज़ोर भी रहेगा तो छोड़ दो उसको, ये बच्चा ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा। तो रीडिंग स्किल पैदा करना है तो बुक रीडिंग की हैबिट डालना बहुत ज़रूरी है। अब वो बुक रीडिंग के लिए एक दो रास्ते हैं। या तो आप अपने घरों में हर साल 10-15 हज़ार रुपये के या कम से कम 2,000 रुपये की किताबें ख़रीदा करो बच्चों को ले जाकर, या आसपास में लाइब्रेरियाँ हैं वहाँ का मेंबरशिप ले लिया करो। मैंने 2 भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर पे किताबों का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा भंडार भी है बच्चों के लिए। और उससे ज़्यादा मैं जहाँ पे मणिपाल में रहता हूँ, मैं अपने दोनों बच्चों को भी मेंबरशिप बनाया, कार्ड उनके पास ही रहता है। हर हफ्ता 2-2 किताबें लाते हैं, कोशिश करते हैं कि मुकम्मल पढ़ें। यकीन मानिए मेरे जो बच्चे हैं, जबकि मैं ज़्यादा फोकस बच्चों पे नहीं करता, जो वाजिब है उतना ही करता हूँ, उसके बावजूद भी मेरे बच्चों ने छुट्टियों में अब तक तकरीबन एक बच्ची ने, 2 जो बड़ी बच्चियाँ हैं मेरी, एक 4 या 5 किताबें उस लाइब्रेरी से ला के इन्होंने पढ़ा है, जबकि मुझे कुछ भी ज़्यादा एफर्ट देना नहीं पड़ा उसमें, और उसमें उनको जो फ़ायदा है और बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, जो सारे साल में हमारे इस्लामिक स्कूल में क्या होता है ना, कुरान याद करते हैं, हिफ्ज़ करते हैं, और दुआएं तो माशाल्लाह बेशुमार याद करते हैं मेरे भाई। और बड़ी से बड़े वलियों को, बड़े से बड़े यानी कि यकीन मानिए जितनी दुआएं मुझे नहीं याद है ना, उससे ज़्यादा दुआएं मेरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के सिलेबस में है। यकीन मानिए आप, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ। होता क्या है, सारे साल में बच्चे 25-30 दुआएं याद करके इम्तिहान देते हैं। मेरे बात से नाराज़ नहीं होना, सारे स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे अपनी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ बस प्रैक्टिकल, ताकि मेरी बातों पे आपको भरोसा आए कि भाई मैं कोई ऐसी सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं जो देखा हूँ, जो सुनता हूँ, जो महसूस किया हूँ, और यकीन के साथ आपके सामने बातें रख रहा हूँ।
तो बच्चे जो जो भी कुरान और दुआएं याद करते हैं तो आने में भूल के चले आते हैं, और पेरेंट्स आके बोलते हैं कि आपके स्कूल में हमने मिलाया तो बच्चा कुरान याद करेगा। बच्चे, अरे भाई बच्चे को तो हमने याद दिलाया था, याद कराया था, और आपके बच्चे ने छुट्टियों में भूल के चले आया, तो हमको रिवीजन कराने में क्या हो गया, 6 महीने चले गए। सूरह नास से लेकर सूरह कारिया तक अगर एक बच्चे ने फर्स्ट स्टैंडर्ड में अगर याद किया है, या सूरतुल अलक तक अगर याद किया है, या सूरतुल गाशिया तक याद किया, या किसी बच्चे ने एक पारा भी अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में या यूकेजी में अगर याद किया है, छुट्टी में भूल गया है, तो ऐसा नहीं ना कि भाई हम फिर आगे बढ़ाओ। ये तो अमानत नहीं है। हमारा इल्मिया ये है कि भाई बच्चे को वापस रिवीजन कराओ। उसकी किसकी जिम्मेदारी होती है, असातिज़ा की जिम्मेदारी। दुआओं का तो बहुत बड़ा बहुत ख़राब हाल है। तो दुआएं जो चीज़ें, यहाँ तक कि मैं ये भी बोलता हूँ एकेडमिक टच भी ज़रा सा रखो। एकेडमिक मतलब साइंस और मैथ्स की किताबें खोल के बैठा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये आपको ना बुक रीडिंग से आ जाएगा। थोड़ा हफ्ते में 2 घंटे, दिन में 15 मिनट, थोड़ा सा मैथ और साइंस के कुछ पजल्स और कुछ जो है उसके रूल्स और रेगुलेशंस और उसके ये चीज़ें याद कर लें, तो उनका एक टच बाकी रहे। और ब्रिजिंग को एकदम से सर्वनाश, बर्बाद और सत्यानाश मत करो, आप ख़त्म मत करो, मतलब हाँ बाकी रखो, ताकि बच्चा जो है ना छुट्टियों में इतना तरोताज़ा हो जाए कि बाद में आने वाली जो पढ़ाई की जो ज़िंदगी है उसके लिए वो फ्रेशली वो वापसी करे। मेरे भाइयों, समर क्लासेस में डालते हैं, यहाँ पे एक बात को मैं टच करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। बहुत सारे हमारे जो पेरेंट्स हैं समर क्लास में आंख बंद करके डालते हैं। पहली बात तो वहाँ पर को एजुकेशन, मिंगलिंग, लड़कियाँ और लड़कियाँ, और अमाउंट ऑफ ड्रेस उनका अगर देखेंगे तो छोटे छोटे लिबास पहन के लड़कियाँ आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप अखलाकी जो अनारकी है ना, जो गंदगी है ना, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाँ, वो जो लोग शहरों में रहते हैं, यहाँ तक गाँव में भी ऐसे होते हैं जहाँ पर इंटरमिंगलिंग होता है और बेपर्दगी होती है, म्यूज़िक होती है, डांस होता है, और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं जो समर कैंप में वो बच्चों को दिए जाते हैं। तो इसका ख्याल रखें। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप समर कैंप में जो होते हैं, समर कैंप इतने प्रोडक्टिव हो और बिल्कुल होना चाहिए जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को, जैसे क्राफ्ट हो गया, आर्ट हो गया, जो है कुकिंग हो गया, जैसे गेम्स हो गया, स्विमिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स हो गया। ओ समझे कि नहीं, ये सारे जो हैं आप अपने घरों में भी कर सकते हो या किसी समर कैंप में भी कर सकते हो। घर में अगर 10-15 बच्चे हैं तो उनके साथ मिलकर भी कर सकते हो। और एक बहुत ज़रूरी है जो छुट्टी में की जा सकती है, ख़ानदानी किनशिप्स, जो ख़ानदानी रिश्तों को निभाना और उसको मजबूत करना। मेरी वीडियो लंबी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी छुट्टियों में बच्चों को लेकर अपने ख़ानदान के लोगों से मिलने के लिए जाओ, मिलाने के लिए जाओ, घुमाने के लिए जाओ। बताओ कि ये मेरी चाची है, ये मेरी खाला है, ये मेरी फूफी है, ये मेरे खाला के बच्चे हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे दादा के भाई हैं, ये उनके बच्चे हैं। नाम, अस्मा, नेम्स थोड़ा बच्चों को माइंड में रखो। 50 में से 5 भी अगर बच्चों को किसी के नाम याद है ना, तो आपके लिए, माने अगर किसी के 4 चाचा हैं या 4 अगर किसी के दादा के भाई अगर उनके जो बच्चे हैं, जाके मिलाओ उनको, कभी स्केच करके बताओ, वो ट्री कर, फैमिली ट्री बताओ, देखो ऐसा है,